इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, उन्होंने बहुत ही अफसोसनाक शक्ल इख्तियार कर ली, बल्कि कहना चाहिए शर्पसंदाना शक्ल इख्तियार कर ली, जब पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ इमारतों को और तनसीबात को नुकसान पहुँचाने का अमल शुरू हुआ। कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास इत्तला आ रही थी कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस जो है उसमें जलाओ घिराव भी किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई और शदीद नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर कोर कमांडर हाउस जो है उसकी एक तारीखी अहमियत है। ये जिन्ना हाउस है, 1943 में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ख़रीदा था, तो उसकी निस्बत से तो इसका एहतराम और दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हुआ। एक एयरबेस के ऊपर अटैक हो गया, इसके बाद रावलपिंडी के अंदर GHQ के दरवाजे के ऊपर जो कुछ हमने होते देखा तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था और बात समझ नहीं थी आती कि क्या हो रहा है। उसके ऊपर आज एक रद्द-ए-अमल बड़े सख्त तरीन अल्फाज में ISPR ने जारी किया। ISPR ने कहा कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। नैब इलामिया के मुताबिक इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले किए गए, फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ शर्पसंद अनासर अवामी जज्बात को खुद गर्द मकासद की तकमील के लिए उभारते रहे, दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए फ़ौज की अहमियत को उजागर करते रहे। ये सरासर दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के दुश्मन, ये बड़ा सख्त लाइन है, जो काम मुल्क के दुश्मन 75 साल न कर सके वो काम इक़्तिदार की हवस में मुब्तला गिरोह ने कर दिखाया। इससे ज़्यादा सख्त लाइन किसी के लिए बोली नहीं जा सकती। फ़ौज ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। कोशिश की गई कि फ़ौज अपना रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तानी फ़ौज के ज़ुमराना रद्द-ए-अमल ने इस साजिश को नाकाम बनाया। इसके पीछे, यह अब लाइन बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है, इसके पीछे पार्टी की कुछ शर्पसंद लीडरशिप की पेश की मनसूबाबंदी थी और ये बहुत आगे लंबी लाइन है। मैं इसको यहाँ तक छोड़ूंगा, ये हम आपको स्क्रीन पर साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि इस प्रोग्राम में करते तो हम डिस्कशन है, लेकिन डिस्कशन से पहले कुछ आपको न्यूज़ अपडेट देना ज़रूरी है कि रियलिटी चेक हो जाए कि हुआ क्या, ये लोग कहाँ से आए, किन जगहों पर हमलावर हुए, थे कौन, और ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे इनको रोकने में क्यों कामयाब नहीं हुए। तो हमने दरख्वास्त की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से कि वो हमें ज्वाइन करें, हक़ाइक़ से आगाह करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया ताकि सही पॉइंट ऑफ व्यू कौम के सामने आ सके। IG साहब, पहले तो ये बता दें कि पंजाब में सिक्योरिटी से जुड़ी कितनी तनसीबात हैं जिनको निशाना बनाया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन जी। हर वो तनसीब जिसके ऊपर तालिबान ने हमला किया, हर वो प्राइवेट इदारा या गवर्नमेंट का इदारा जिसके ऊपर बलोच लिबरेशन आर्मी वाले हमला करते रहे, हर वो जगह जो रॉ का टारगेट है, यानी पाकिस्तान की डिफेंस की रिप्रेजेंटेशन है जो कि पाकिस्तान का दिफा करती है, उसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए गए। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि सरगोदा में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे जहाज़ों के ऊपर और हमारे एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए। उसी तरह मियाँ वाली के एयरबेस पे हमला हुआ, दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई। बाहर जो हमारा वो जहाज़ जो कि कभी इंडिया को डराने के लिए हमने लगाया हुआ था, उसको तोड़ा गया। वीडियो आपको शेयर कर लेते हैं। उसके बाद उस पर फायरिंग की गई हर जगह से। वो हमारा एयरफोर्स की हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस। अब आइए जनाब, हमारा वो जगह जहाँ 2011 में तालिबान ने हमला किया और धमाका करके हमारे बहुत सारे बंदे शहीद किए, ISI हेडक्वार्टर फैसलाबाद, उसी जगह इन लोगों ने जाके हमला किया, उसी हेडक्वार्टर के ऊपर। अब आइए जनाब GHQ, जिसके ऊपर आपको याद होगा एक बहुत मजबूत साजिश के तहत एक हमला कराया गया था और पाकिस्तान के दुश्मनों ने वो प्लान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी नाकाम हुआ था। एग्जैक्ट उस जगह हमला किया गया, वो जो कि 6 सितंबर जिसका उन्होंने कब्जा करने के कभी ख्वाब देखे थे, उस जगह पे आपने जाके हमला कर दिया। अब आप देखिए सर, कौन सा कंटोनमेंट है जिसके ऊपर जाके गेट नहीं, गुजरांवाला के अंदर 3 दफ़ा हमला किया गया और तीनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्दी वाले, जिसको ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, तमाम वर्दी वालों ने मुनज़्ज़म और इकट्ठे होके उनको पसपा किया और बड़े ये जो कहते हैं ना तदब्बुर के साथ, बुर्दबारी के साथ, बर्दाश्त के साथ किया। देखिए पुलिस, आर्मी, तमाम वर्दी वाले, इनको असला चलाना सिखाया जाता है डाकुओं, दहशतगर्दों, बदमाशों, गुंडों और इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ। गोली चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने जो बिगड़े हुए बंदे हैं उनके खिलाफ गोली चलाना बहुत जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं गोली चलाना, लेकिन अपने बंदों पे गोली चलाना मुश्किल काम है। कौन सा असला नहीं था पाकिस्तान आर्मी के पास, कौन सा असला नहीं है पुलिस के पास, लेकिन खुदारा। अच्छा, अगर एक एक करके मैं पूछ लूं, लाहौर में ये जो जिन्ना हाउस वाला अटैक है, अगर आम हालात में कोई जाए बंदा 10, 20, 30, 50 जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जिन्ना हाउस के अंदर या कोर कमांडर की जो रहायशगाह थी उसके अंदर या उसके करीब तरीन भी जा सकते हैं। कल जब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये चल रहा था मामला, तो मैंने वो फुटेजेस देखी, हमारे कैमरामैन
हमने भेजी, हमने स्क्रीन पे उस वक्त डाली नहीं कि इससे कहीं मजीद इश्ताल ना बढ़ जाए, लेकिन पूरा कोर कमांडर हाउस तबाह हो गया, जना हाउस पूरा तबाह कर दिया गया। ये कैसे हुआ? सिक्योरिटी लैब्स नहीं है कि वहाँ इतने गार्ड्स होते हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है, और कल जब तबाही हो रही थी वहाँ था कोई नहीं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर उससे पहले की आप वीडियोस देखेंगे, हमारे एसपी कैंट, एसपी मॉल टाउन शेरपा ब्रिज के करीब उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ये उनको पकड़ के मारते हैं। मेरे डीआईजी की तस्वीर आप दिखाइए, जिसके फेशियल बोन्स इन्होंने तोड़ दी, उसकी आंख जाया होने के करीब है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। वो एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है। हमारे एसएसपी ऑपरेशन जो है उनको मारा गया, वो स्कैन मशीन में डाल गए। हमारे एसपी साहब जो हैं वो टांगों के एक्सरे करवा रहे हैं। हमारी लेडी जो एसपी साहबा हैं उनको इन्होंने मारा पीटा, उनके साथ बदमाशी की, उनको रोन के ये गुजरे हैं। उसके बाद वहां जब जाते हैं तो फिर हमारे पास अगर हम गोली चला देते तो हमारे लिए क्या मुश्किल था। सिर्फ चूंकि लोग अपने हैं, जिस तरह तालिबान ये समझते थे ना नदीम साहब कि ये हम कोई इस्लाम का या पाकिस्तान का कॉज कर रहे हैं, इस तरह ये बिगड़े हुए लड़के ये समझते हैं और ये औरतें ये समझती हैं कि पाकिस्तान का कोई कॉज नहीं कर रहे, ये दुश्मन का कॉज कर रहे हैं। सिक्योरिटी लैब तो तब होता जब हाजिर ना होते, मौजूद ना होते। सीसीपीओ खुद वहां मौजूद है। हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या मसला था इनको वहां से पुशबैक करना, क्योंकि लोग अपने हैं और बिखरे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, इस वजह से उसमें रिस्ट्रेंट शो किया। लाहौर का मैं आपको ये जवाब देता हूं, अब जब 1300-1400 गिरफ्तारियां हो रही हैं तो वही अब सिफारिश और वो करते हैं हम कि हमें माफी लेके दे दें। अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। उस वक्त जो आप लोगों ने वीडियोज बनवा दी और वो जो इंडिया में चलवा दी या दूसरे मुल्कों में चलवा दी, उसका अब क्या कौन जवाब देगा? ये भी तो इनसे सवाल है ना सर। ये सॉफ्टवेयर अपडेट उनका कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? सर ये सॉफ्टवेयर अपडेट कौन कर रहे हैं? कानून कर रहा है। इस मुल्क का कानून है सर, इस मुल्क का कानून है। पुलिस उस कानून के ताबे है। हमने गिरफ्तारियां की हैं, 1350 के करीब हमारी गिरफ्तारियां। मेरे पीछे देखिए, मैं सेफ सिटी कमांड सेंटर में बैठा हूं। ये वही लाहौर है ना जिसको हम कहते हैं कि मेंटेन नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे आप देख लीजिए, मेरे पूरे स्क्रीन लगी हुई है, 4500 कैमरा आपको दिखा सकता हूं मैं। हाँ, इकट्ठे हुए हमने गिरफ्तारियां की हैं। अब हम उसके अलावा हर उस अस्करी टावर है, अस्करी कॉर्पोरेट टावर है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, तो उनसे जुड़े हुए और भी जो इमारतें जो थी उनको भी नहीं छोड़ा। अस्करी कॉर्पोरेट टावर को भी कल निशाना बनाया गया, आग लगा दी गई। जनाब अब मैं उसके ऊपर आता हूं। वहां इनको बेशर्मी की इंतहा यह है कि वहां लेडी पुलिस ऑफिसर लगी है, उसके साथ ये बदतमीजी करते रहे। और उसके अंदर जब ये जाते हैं वहां के ऊपर, जो फायर ब्रिगेड हम लेके आते हैं कि तुम पीछे और जो हमें आग बुझाने नहीं दी जाती, उसके हमारा एक बैंक है जिसके ऊपर अस्करी लिखा हुआ है, उसको ये आग लगाते हैं। वहां एक बंदा जो है सफोकेट होकर इनकी वजह से मर जाता है, और वो बच्चा जो है वो वॉशरूम में जाकर सफोकेट होकर इनकी वजह से मर जाता है। वो किसका टारगेट था? वो बलोच लिबरेशन आर्मी का टारगेट था। ये आप चेक कर लीजिए, इन्होंने पूरा करके दे दिया। मियाँ वाली चलते हैं, मियाँ वाली में ये इकट्ठे होते हैं, 250-300 का मजमा इकट्ठा होता है, मुसल्ला फायरिंग करता है। एयरफोर्स वाले उसका जवाब देते हैं और बहुत एयरफोर्स और पुलिस ने इकट्ठा लड़ा। उस डीपीओ का सर फटता है, वो फिर ड्यूटी पर आता है। आज जब थाना चलाने जाते हैं फिर डीपीओ की हड्डियां तोड़ते हैं, उसका सर फाड़ते हैं, वो स्टिचेस लगवाता है, प्लास्टर पहनते, और आज फिर ड्यूटी के ऊपर है और इनको गिरफ्तार कर रहा है। ये मियाँ वाली में जो इन्होंने किया है वो किसको फायदा पहुंचाया मुझे बताइए? गुजरांवाला चंद। लेकिन आईजी साहब, जो एयर बेस को अटैक हो जाना छोटा वाकया नहीं है। एयर बेस के ऊपर चाहे वो मॉडल जहाज खड़ा था, उसको तबाह करना या उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश करना, ये तो बहुत इंतहाई शर्पसंदाना हरकत है। इसके लिए हमें सर अगर वहां पे पुलिस ना एक्शन लेती और वहां पे एयरफोर्स वाले बहादुरी ना दिखाते तो अंदर जाके आपके उन जहाजों को तबाह करते जिनको तालिबान तबाह करना चाहते थे। वो जिसको टीटीपी और दुनिया की पता नहीं कौन सी कुव्वतें तबाह करना चाहती थी, उनको तबाह करने जा रहे थे। और आपको दिफा किसने करना है? ये जहाज भी आपको उस तरह दिफा कर रहे हैं जिस तरह आपने जो 24 गाड़ियां अभी जलाई और 42 करोड़ की पहले जला ली। आप कहते हैं इनको पकड़ना। अब जो खातून ये हमला करवा रही हैं डॉक्टर साहबा, आप कहते हैं जब उनको पकड़ते हैं तो आप मलिक साहब, आप इस मुल्क के एक बहुत बड़े एक रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट्स के, हमेशा आप हमें सही बात बताते हैं। मुझे बताइए, जब 25 मई को गिरफ्तार किया तो आप लोगों ने इसी तरह की तबाही इन्होंने करनी थी जाके इस्लामाबाद, और बाद में की जाके, तो आप लोग कहते हैं उस वक्त ह्यूमन राइट्स। आपसे बड़ा सर मुनसिफ कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा सच का साथ दिया है। तो आप बताइए ना सर कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आ गई होंगी, हम तो पूरा दिन एक्शन में रहे हैं कि वो क्या क्या बातें वहां पर हो रही हैं। सर मुल्तान के ऊपर आ जाइए, कैंटोनमेंट के ऊपर हमला, मतलब आर्मी को ये क्या समझ बैठे, हमारी वर्दी को ये क्या समझ बैठे? सर इनके लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ चूंकि लोग अपने हैं, इस वजह से आपकी जो ISPR की जो स्टेटमेंट है वो वाज़ेह कर रही है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट